हनुमान जी हैं। इसमें भी रहता है एक सांप? हाँ, अंदर ही? अंदर अभी भी है वो? अभी जाके वो पड़ी है, प्लास्टिक से जाके नीचे होगा। प्रभु अंदर मत जाना, उसके नीचे बैठा है वो। शनिवार में अर्जी लगाओ, जब पता लगेगा इसका काम बिगड़ रहा है कि क्यों नहीं बन रहा है। अच्छा महाराज जी, पता लग जाता है यहाँ? बिल्कुल पता लगेगा। फोन को चालू रखना, रात को 12 बजे ओपन कर देंगे, काम होगा कि नहीं होगा, ज्यादा कुछ नहीं। जय जय श्री राधे साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास यद्यपि आपको बहुत समय के बाद वीडियो दिखाता है, क्योंकि संतों की सेवा का ही उद्देश्य होता है मेरा, इसलिए संतों की सेवा में व्यस्त रहने के कारण मैं आपको जल्दी जल्दी संतों का दर्शन नहीं करा पाता हूँ। आज मैं आपको एक बहुत दिव्य तपस्वी संत का दर्शन करवाने वाला हूँ। हाँ, बहुत दिव्य तपस्वी संत का। कैसे? क्योंकि इन संत की आज्ञा मैंने करीब 6 महीने पहले ली थी। 6 महीने पहले मैं इनकी स्कूटिया पे आया था और इनसे कहा था कि महाराज जी मैं अवश्य कभी आपके पास आऊंगा, मुझे जब भी समय मिलेगा मैं आप ही कुटिया पे आऊंगा। महाराज जी कुटिया है, आपको दिखा दूं, आ जाओ। और महाराज जी यहीं लगभग 15-20 सालों से रहते हैं। मैं 6 महीने पहले महाराज जी को यहाँ वचन दे के गया था कि मैं अवश्य आऊंगा, लेकिन इस कुटिया में मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ अंदर आपको बता दूं। महाराज जी तो यहाँ पास में मिलेंगे बैठे हुए भी। ये महाराज जी की कुटिया है, देखो ये छोटी सी कुटिया, ये रसोई है महाराज जी का, ये पूरी कुटिया है, सामने धूना है, बस ये कुटिया है पूरी महाराज जी की। ये पूरा जो देख रहे हैं आप, ये धूना है, इसी में महाराज जी तपस्या करते हैं। लेकिन इसी धूने में कोई जहरीला सांप है, कोई नाग देवता है जो इसी के अंदर रहते हैं, और वो प्रतिदिन शाम को महाराज जी के शंख बजाने के बाद यहाँ से आते हैं। और इसमें महाराज जी, ये महाराज जी की पूरी कुटिया दिखा दो प्रभु आरसी आप। ये महाराज जी का छप्पर है, इस छप्पर में महाराज जी कई सालों से यहाँ निवास कर रहे हैं। इसके अंदर जाने में मुझे डर लग रहा है, क्योंकि मुझे स्वयं महाराज जी ने बोला था कि इसके अंदर एक सर्प देवता रहते हैं जो शाम को डेली निकलते हैं और इसी के अंदर रहते हैं वो आज। और यहाँ पास में महाराज जी की ये पूरा एक तरह से बगीचा सा है, और छोटा सा हनुमान जी का मंदिर भी है, हालांकि बहुत जीर्ण अवस्था में है मंदिर, काफी प्राचीन मंदिर लग रहा है हनुमान जी का देखने में। तो आइए महाराज जी राधे श्याम। महाराज जी यहाँ इस घनघोर जंगल में अकेले बैठकर यही तपस्या करते हैं। आइए, ये हनुमान जी का मंदिर है छोटा सा। महाराज जी प्रणाम, दंडवत महाराज जी, राधे श्याम, राधे श्याम। महाराज जी छोटी सी सेवा महाराज जी आपके चरणों में, दंडवत महाराज जी। जय हो हनुमान जी महाराज, प्रणाम। जय हो महाराज जी। मैं आपको याद है, मैं आपके पास भाई 6 महीने पहले आया था, अगर आपको याद हो तो महाराज जी आप मुझे पहचान के देखो। आपको याद है महाराज जी, मैं लगभग 6 महीने पहले आया था यहाँ से निकलते हुए, और सुबह सुबह आप प्रसाद ही बना रहे थे महाराज जी शायद जब। और मैं आपसे बोल के गया था कि महाराज जी मैं आऊँगा कभी आपकी सेवा लेके। मैं बरसाना का रहने वाला हूँ, और ऐसे जंगलों में जो संत रहते हैं आप जैसी विभूतियाँ, हम उनको ढूंढते हैं उनकी सेवा के लिए। अब तो सर्दियों में कंबल बहुत अच्छा क्वालिटी कंबल है महाराज जी, इसकी सेवा चल रही है, और थोड़ी सी राशन की सेवा भी महाराज जी चलती है ठाकुर जी के संतों के लिए। तो हम खुश थे, तो यहाँ से मैं जब भी निकलता था तो मुझे आपके दर्शन होते थे कि जब कुटिया बनी है यहाँ निश्चित संत रहते होंगे। तो इसलिए आज महाराज जी मैं यहाँ से फिर जा रहा था, और घर से सोच के आया था कि आज चाहे कितना भी लूटा जाए। मैं बरसाना का रहने वाला हूँ, बरसाना जाना में यहाँ से लगभग 1.5 घंटा लगेगा अभी मुझको, लेकिन घर से ही सोच के आया था सुबह कि आज महाराज जी से मैं अवश्य मिल के आऊंगा। कितने समय से रह रहे गोविंद आप यहाँ? यहाँ 5 साल हो गया। 5 साल हो गए महाराज जी आपको? अच्छा, तो आपका शरीर ब्रज का तो नहीं है शायद? ब्रज का शरीर है आपका या अन्यत्र? ब्रज में रहे तो ब्रज का ही शरीर है, वो क्या है। अच्छा अच्छा, तो ब्रज में है, रह रहे तो ब्रज का ही माना जाएगा। तो महाराज जी इतने घनघोर जंगलों में क्यों रहते हैं संत? संत एकांत में ही होता है भजन के लिए। जिन्हें अगर भजन करना होगा तो एकांत में ही देखते हैं। आए लोग बल से दूर रहते हैं, आ जाए तो ठीक है, नहीं आ जाए तो ठीक है। तो फिर आपकी जीविका कैसे चलती होगी महाराज जी? ऐसे चलती है, जबरदस्ती सरकार अपने आप इंतजाम कराई कहीं ना कहीं। हमारा तो काम भजन करने का है। हनुमान जी करते हैं? और आप मुझे बता रहे थे महाराज जी वहाँ आपके धूना पे सांप रहता है 24 घंटे? सब रहता है, 24 घंटे रहता है? एक इसमें रहता है, गेट है ना जहाँ प्राचीन हनुमान जी हैं, इसमें भी रहता है एक सांप? हाँ, अंदर ही? अंदर अभी भी है वो? अभी जाके वो पड़ी है, प्लास्टिक से जाके नीचे होगा। प्रभु अंदर मत जाना, उसके नीचे बैठा है वो। ये बताऊंगा तुम्हें। महाराज जी क्या कह रहे हैं आप? हाँ। महाराज जी आप 24 घंटे सांपों के साथ रह रहे हैं? हाँ,
इसके अंदर रहता है ये पुराने बाबा का धोना है ये, अच्छा, पुराने बाबा का ये वाला, इसके नीचे कहीं हो। अरे महाराज जी डर लग रहा है मुझे, मत हटाओ महाराज जी। यहाँ तो दरबार के बहुत लोगों ने देखा है, मैंने दिखाया था जब घूम रहा था। अच्छा, हाँ, मैं सुबह झाड़ के नीचे हुआ, नहीं जाने कहाँ से निकले आया, मैं आ गया बाबा आज। अभी भी है इसके अंदर? इसके इसी के अंदर होगा ये ना, यहाँ से लेके धूना से लेके इसी के नीचे होगा। अच्छा? जब कभी निकलता है तो इस बिले से निकलता है। देखो ये बिला है ना, हाँ। यहाँ से। अच्छा, हाँ, करीब 6-7 हाथ का है। 6-7 हाथ का? हाँ, करुआ बिल्कुल काला भोलेनाथ है। 6-7 हाथ का महाराज जी? हाँ। ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ, कभी निकलता है, सोमवार को निकलता है, महीना पीछे 2 महीने पीछे। अच्छा, और आप देखते हैं खूब उसे? मैं खुद देखे, गाँव में यहाँ के लोगों ने बहुतों ने देखा है। इसी के अंदर घुस जाता है मेरे को। मुझे धोना तो मैंने अपने हाथ से रिपेयरिंग करी है भीतर वाले की। अच्छा, तब कुछ नहीं था, इसमें धोना चलता था अखंड। जब से मैंने उसे देख लिया, जब से धोना ही बंद कर दिया फिर मैंने, इसमें मर जाएगा ये खावा का, हाथ से पिलक के। अच्छा, आपने धोना बंद कर दिया? हाँ, मैं भोलेनाथ आज से भी इसमें लकड़ी नहीं जलाऊंगा, आराम से बैठा रहा, चाहे कुछ भी करूँ, ना झोंपड़ी में घुसूँ, मैं इतने हिस्से में रहता हूँ। अच्छा, आप जो बाहर बन रहा है बस इसी में रहते हैं? हाँ, इतने कि मेरे अंदर जाते नहीं उसमें अब? बहुत नहीं, बहुत कम, कभी कभार। हाँ, खाने पीने की रास्ता सब मेरी बाहर है, जो कुछ है। आपने सांप को दे दी वो कुटिया? और किया, मैं तू रह आराम से, हम बाद बने रहेंगे। पूरी कुटिया सांप को दे दी आपने? हाँ, उन्हीं की जगह हमें क्या करना। जहाँ मैं सोता था मैं पहले, अच्छा, जहाँ मरीज बैठ जाए। मैं सोता तो जहाँ सोया, मुझसे बाला मेहदीपुर बालाजी ने आवाज मारी थी कि इसमें ये पूजा की है बाबा की, इसमें पूजा करा कर। कैसी समझा नहीं महाराज जी? मैं मेहदीपुर बालाजी का उपासक हूँ। अच्छा, ये प्राचीन मूर्ति है, तो मैं बालाजी को ही मानता हूँ। तो जहाँ मैं मेरा पलंग बिछा देता था पहले, अच्छा, तो वो तो बाबा ने खुद कहा था कि इसमें निकाल के आराम से एकांत में रहते भजन के लिए। अच्छा, तो इसको बहुत कम दिखाता हूँ, मैं किसी को दिखाता नहीं हूँ। ओपन में यही राखी। स्वयं बालाजी ने कहा आपसे? हाँ, तो यह जगह डंप, कुछ लोग डंप करने जा रहे थे। अच्छा, जब मैंने पैर रखा था, हम देखते हैं लेकिन लोकेशन यहाँ की क्या है। सब ज्यादा पे आप ऑटोमेटिक दूर हो गए। जो कहते थे कि ये मेरी है, भवन टिकट नहीं देते यहाँ, सब बाबा ने किनारे कर दिए। अब तो ये बनने की तैयारी है, देखो कब हो। तो ये बनेगा महाराज जी? बनेगा ये। पीछे जो ओमैक्स है जी, पीछे ओमैक्स वाला कह रहा था कि महाराज इसे VIP मंदिर बनाएंगे, बढ़िया दुनिया देखे आप करें। मैंने कि जो राम जी की राजी है, ठाकुर जी की राजी है, ठाकुर जी क्या कराएगा। और यह जगह पर कितने आए कितने चले गए। मैं जिसका श्रेय होगा हनुमान जी का, उसी से लगवाएगा। इसमें एक PCS था यहीं का लाल कलर का, मैंने जो बहुत लगा दिया। क्या लगा दिया तुम्हारे? बहुत कैसे मैं बनवा दूंगा, मंदिर बनवा। अच्छा, बहुत कर दिया उसने? हाँ, अभी तक संपट में बेटा 1 साल हो गए बहुत लगे। मैं जब तक बाबा की राजी नहीं होगी, जब तक कुछ नहीं है। अब बाबा का समय आने वाला है धीरे धीरे। तो हमने ये निर्णय किया था, मेरे बालाजी मानना मंजूर है, मगर हरना मंजूर नहीं है। कोई नहीं आएगा, तुम्हें और हमें करना, तीसरे से क्या करना है। हमें राम से मतलब, हनुमान जी से मतलब, हमें आपसे भी मतलब नहीं है। इतनी देर तक कहा भैया फलाना लाना आ गया, राधे 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 राधे। भाई हम काय के लिए आए हैं? सरिया पेड़ा कचौरी खा भी नहीं आए, आइए एक भजन के लिए। जब भजन ही नहीं करेंगे, क्या धंधा थोड़ी करना है हमको कि पैसे कमाने हैं, कि वहाँ जाना है, कि वहाँ जाना है। हमें पैसा नहीं कमाना है, भजन कमाना है। भजन महाराज जी
करते तो फिर ऐसी आप सांपों के बीच में रहते हैं, यही वजन है महाराज जी ये अपना। जीव भाई उनकी धरती है, वो कहाँ रहेंगे? जब वो हमसे कुछ नहीं कह रहे तो हम उनसे क्यों छेड़े? एक बाबा लाए थे मंदिर बनवाने के लिए, ऊपर ले जो ईंट रखी क्या है, हाँ अच्छा। उन्होंने देख लिया तो खड़ा हुआ, भाई नाते आए बंद भूल गए, भी बस की नाते जा। महाराज जी मुझे बहुत डर लगता है, मुझे कोई उपाय बताओ ना, मुझे बहुत डर लगता है सर्प के नाम से महाराज जी। अरे भोलेनाथ है, तो इनसे क्या डर है? जैसे ही आपको डर लगता है ऐसे उनको भी डर लगता है इतना। भाई तुम किसी को सताओगे तभी तो कोई सताएगा तुम्हें। इस जन्म में तो कोई सताया नहीं है महाराज जी मैंने, मुझे पूरा याद है, मैंने आज तक कोई चींटी को भी नहीं सताया महाराज जी कभी। कोई किसी सब अपने अपने। महाराज जी फिर कैसे कल्याण होगा हम लोगों का? हम लोग तो इतना भजन नहीं कर पाते, ऐसी कठिन जगहों पर नहीं रह पाते, फिर हमारा कल्याण कैसे होगा? कोई साधन है? ठाकुर जी करेंगे, राधे राधे करो ब्रज में, एक दिन तो लहर आई जाएगी। भाई राधे के नाम से उन्होंने जाप किया था प्रेमानंद जी ने, उनको मोहर लग गई। भाई कौआ ने थोड़ी लगाई है, उन्होंने भजन किया था तो मोहर लगा दी। अब भजन कहाँ करे थे? सब माया के चक्कर में पड़ रहे हैं। भजन कहाँ करते? बता दो कि तुम मुझे बता दीजिए कि वृंदावन में, के बरसाने में, के गोवर्धन में कितने संत भजन कर रहे हैं, बताओ आप। भजन तो जंगलों में कर रहे हैं काफी संत, हमने देखा है, जंगलों में जाते हैं महाराज जी हम। ओनली 5% भजन चल रहा है आपकी अब सर्किल में, बाकी तो सब माँ बिगड़ चुका। 5% पे पूरा संसार टिका पड़ा है। पूरे संसार में केवल 5% भजन। 5 आपके जब ब्रज में 84 कोष की योनि में 5% भजन चल रहा है। 95 तो जी समझ लो गए काम से। और लगा लीजिए हिसाब, साइकोलॉजी में आइए, मनोविज्ञान से तुल जाइए। अगर भजन होता ना तो ये कलयुग नहीं होता, कलयुग हावी है। आप कहीं रामायण का पाठ कराइए, सुंदरकांड का पाठ कराइए कि या भागवत कराइए, कोई नहीं दिखाई देगा इतना। और संध्या सवेरे आप देखिए कि लारी पे कितना भीड़ होती है, पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी शाम को। जो ठेकाओं पर, हाँ जो शोरूम बने हैं इनमें जगह नहीं मिलेगी आपको बैठने के लिए। सही कह रहे महाराज जी आप तो। उनमें भीड़ मिलती है शोरूम पे, और पाठ में नहीं आएगा कोई व्यक्ति। पाठ चाहे गांव में ही देख लीजिए, हाँ रामायण कराइए ठीक है अपने घर पे, तो बस सुनवे का जब बड़े बूढ़े को तैयार नहीं है, क्योंकि बच्चों की ज्यादा है, जालंकी बालंकी जय में बस दुनिया सब जा रही है। महाराज जी कैसे का धर्म क्या है महाराज जी? कौन सा सनातन धर्म की पहचान कौन कर रहा है? क्या है सनातन धर्म, किसे कहते हैं महाराज जी? धर्म क्या है हमारा? भाई धर्म तो यही है कि अच्छे कार्य करो, तो अच्छे कार्य अपने बच्चों को पालना पोषना, अपने बच्चों को भी पालो, दूसरों को भी देखो। एक ठाकुर जी सबको देख रहा है, एक ठाकुर जी तो सो तो नहीं है, ईश्वर एक ही होता है, भगवान एक ही है कि नहीं? एक है, वो सबको देख रहा है और बैठे के जनता ना देख पाए रही। हमने देख पा रहे, कैसे देखे उसे? ये आप ही थोड़ी है, वो जनता बड़ी है, पूरा संसार बड़ा है। कैसे देखे महाराज जी, कैसे अनुभूति हो उसकी? फिर आप बताओ ना, इसीलिए तो आपके चरणों में आए महाराज जी, यही चर्चा तो करने आए आपसे कि भगवान की अनुभूति कैसे हो हमें, इस शरीर के द्वारा क्या करना चाहिए, क्या है धर्म, क्या है भक्ति? 84 मनुष्य योनि में से निकलने के बाद में तब तक अंदाज रहता है, तब तक तो कहता है कि हर बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। जब प्रभु ने बाहर निकाल दिया तो मैं अच्छे कार्य करूँगा, वहाँ तो कह के यार मैं अच्छे कार्य करूँगा, और बाहर की आवाज़ देखी ना, बस जैसी चल रही ब्याज वैसी पला शुरू हो गए। कोई चोरी कर रहा है, चोरी की संगत देखेगा, कोई अच्छे कार्य कर रहा है तो अच्छे कार्य की तो संगत करना बहुत कठिन है। आज की तारीख में अच्छी जगह पर बैठना तो बहुत कठिन है। पागल बकरा क्या कहना है। चलो चलो
क्या करें महाराज जी, कैसे अनुभूति हो? भाई राधे का जाप करिए, अनुभूति राधे करेगी अपने आप। भजन करो भाई, कृष्णा कहीं दूर नहीं है, राधे कहीं दूर नहीं, ब्रज के मालिक दोनों है ये। चाबी नहीं के हाथ में सब प्रकार की, चाबी का और पे नहीं है, चाबी तो नहीं के हाथ में। लोग वहां भंडारा कर देते हैं मंदिरों पर, ठीक है, 10-5 आदमियों का ग्रुप बन गया, भंडारा कर दिया, ऐसा हमने खूब भंडारा कर दिया। करने के बाद में वो जगह पे ऐसी जगह देखी है कि वहाँ कवा समय पानी की व्यवस्था हो या कभी लाइटिंग की व्यवस्था हो, तो उस कार्य में तो अच्छा है भाई। तो नेक दे खा पी के छुट्टी करेंगे, तो दान पुण्य धर्म के लिए लोगों को सुख दे। आप इमरजेंसी में आप ही फंस गए कभी, जिसके पास धन ना हो वो क्या करेगा? जिसके पास धन नहीं उसके पास मन है। फिर ब्रज में राधे ऐसी नहीं है कि धन नहीं दे, राधे सबको दे रही है। हम जंगल में रह रहे हैं, हम यहाँ से कहीं जाते और नहीं है। अच्छा महाराज जी, हाँ, कहीं नहीं जाते? बढ़िया, मैं कहीं नहीं जाता हूँ यहाँ से, लोकल में किसी से पूछ लेना। अच्छा, हाँ, ये जाट रहता है कोने में, अच्छा, ये मकान सा बनना है। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाता हूँ, जाऊँगा तो बस खाली सब्जी की दुकान पे के परचूनी दुकान पे, बस खाली। जब बाबा कहीं से किसी को भेज देगा या पकड़ के ले आएगा, हमें तो भजन करना है, हमें करना क्या है। जब इनको भूख लगेगी तो क्या आप इंतजाम करेंगे कहीं ना कहीं से। अगर इनको अगर भूख लगेगी ना तो कहीं ना कहीं से इंतजाम करेंगे। तो मैं तो कह देता हूँ पहले के लिए कि बाबा जो भूख लगे जब ही बनवा लीजिए। हम होते ही होगा कमाते लिया जाते लिया तो मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, लड़का बुरा आवाज देगा कोई आदमी मार के 10 रुपया देगा तो ठाकुर जी देगा, मुझे थोड़ी दे रहा है, मुझे क्या दे रहा है। और सियापत रामचंद्र की जय। संकट काटने के लिए हनुमान जी के पीछे लगे जाओ, क्यों जितने संकट थे लीलाओं में सब हनुमान जी के ऊपर छोड़े गए। हनुमान जी से बड़ा विद्वान कौन था? कोई नहीं था गुरु। महाराज जी कुछ इनके विशेष बारे में बताओ ना, कोई इनकी सिद्धि, यहाँ पे कुछ चमत्कार इनका, जिससे भक्तों के संकट भी कटने। मेरे पास काफी फोन आते हैं भक्तों के। और जितने की अर्जी लगाने पर पता लगेगा। अच्छा, हाँ, शनिवार में अर्जी लगाओ, सब पता लगेगा इसका अच्छा, काम बिगड़ रहा है कि क्यों नहीं बन रहा है। अच्छा महाराज जी, पता लग जाता है यहाँ? बिल्कुल पता लगेगा। तो कैसे लगेगी अर्जी महाराज जी? अपने नाम से लगाओ, शनिवार को। को हम किसी के नाम से भी लगा सकते हैं? किसी के नाम से जो बंदा अर्जी लगाएगा उसको आना पड़ेगा जब बाबा के सामने। जैसे कोई बाहर रहता है महाराज जी और वो हमें बोले कि हमारे नाम से अर्जी लगवा दो, नहीं आना पड़ेगा महाराज जी। वो कैसे बहुत दूर रहता है, कोई मान लो बॉम्बे अमेरिका आदि बाहर रहता है कोई व्यक्ति, वो नहीं आ सकता, तो वो हमसे कहे कि जो सेवा वो हम कर देंगे, हमारी अर्जी लगा दो हनुमान जी से। तो लगानी पड़ेगी, वो तुम्हें जिम्मेदार बनना पड़ेगा। हाँ, तो अगर मैं आना चाहूँ, क्योंकि मैं तो पास में रहता हूँ बरसाना, यहाँ से 1-2 घंटे का रास्ता है। उसका नाम लिख के अच्छा, कभी शनिवार में आना, तो जब अर्जी लगा जाना। तो अर्जी लगाने के बाद महाराज जी पता लग जाएगा कि इसका ये काम होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल पता लग जाएगा। उसमें फोन नंबर डाल देना अर्जी पर, ठीक है? अच्छा, किसका? जिसकी अर्जी लगाओ उसका फोन नंबर अपने, वो तो मैं अपना डाल दूंगा ना, मुझे बता देना। अपने हम फोन पे ही बता देंगे रात को ये काम होगा क्या नहीं होगा। अच्छा, फोन को चालू रखना, रात को 12 बजे ओपन कर देंगे, काम होगा कि नहीं होगा। ज़्यादा कुछ नहीं जानते। अच्छा महाराज जी, तो महाराज जी अर्जी के लिए मुझे क्या करना होगा? अर्जी के लिए सादा कागज लाकर में अपना नाम पता, जहाँ रहते हो वहाँ का, जैसे बरसाने के तो बरसाना लिखना पड़ेगा।
अच्छा, आपके बच्चे वाले जब बच्चे अच्छे समझ के नाम लिख को अर्जी लगा देना। जैसे मान लो महाराज जी किसी व्यक्ति को बुखार आ रहा है, उसने कहा कि हनुमान जी से मेरी अर्जी लगा दो, उसका नाम राम कुमार है मान लो, उसने कहा मुझे बुखार आ रहा है, मेरी अर्जी लगा दो कि मेरा बुखार कब उतरेगा, या मेरा मुकदमा चल रहा है वो कब फ्री होगा, मेरी शादी कब होगी, ऐसी अर्जी लगाई। फालतू बात है छोड़ दीजिए, पहले एक अर्जी लगा के देख लीजिए। अच्छा, हाँ, ताकि बाद फिर विषय की चर्चा होंगे और विषय को यही। तो नहीं कुछ साथ में क्या लेके आऊँ हनुमान जी को भेंट के लिए मैं? शनिवार को काम का प्रसाद होता है, अगर चोला चढ़ाना हो चढ़वाना हो तो चोला चूल्हा चढ़वाना का सामान लिया है पूरा। पूरा। तो शनिवार को तेल में या घी में चूल्हा किस तेल चमेली के तेल में। चमेली के तेल में चूल्हा का पूरा सामान लिया है हनुमान जी के लिए, बरक वगैरह जनेऊ वगैरह, और प्रसाद लिया है हनुमान जी के लिए, पेड़ा बेड़ा बर्फी 1 किलो जो कछु बन जाए तो 1.25 किलो छोड़ी के और हनुमान जी की दक्षिणा डाल दें यहाँ, और एक पर्ची पे नाम लिख दें उस व्यक्ति का बस। कि इस व्यक्ति का ये नाम है उसका और ये समस्या है उसको, इसका निदान कब होगा या होगा कि नहीं होगा, ऐसे। तुम तो बस खाली नाम पता लिख के बस रख देना चरणों में बाबा के। अच्छा, तो ये मत लिखना कि कब होगा क्या नहीं होगा, वो तो हम बताएंगे कब होगा। केवल नाम पता लिख दें उस व्यक्ति का, तो उसकी समस्या का समाधान होगा कि नहीं होगा ये बता देंगे आप। अगर होगा तो कैसे होगा, कब होगा ये भी बता देंगे आप। हाँ महाराज जी, ये तो बड़ा, मैं महाराज जी मुझे पहली बार ऐसे संत मिले कोई, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे भक्त रहते हैं ऐसे जो अपना सब कुछ लुटाने को तैयार है ठाकुर जी के चरणों में, पर कुछ समाधान मिले उनकी समस्याओं का। समाधान यही करेंगे, दादी बहना करेगी, जाओ अर्जी लगा जाना, दादी बहना सहायता करेगी तुम्हारी, हम कह रहे इस चीज में। अच्छी, मैं अवश्य आऊँगा महाराज जी शनिवार को आपके पास, और मैं हनुमान जी के चरणों में महाराज जी अर्जी लगाऊंगा। अर्जी लगाना तब बात करना। आप रात को 12 बजे ही फोन करोगे? बिल्कुल, रात के 12 बजे ओपन कर देंगे हम। अच्छा ठीक है, मैं तो वैसे भी 1 बजे सोता हूँ महाराज, रात को 12-1 बजे सोता हूँ रोज। ठीक है महाराज जी, मैं पुनः फिर शनिवार को मिलता हूँ आपसे आके। राधे राधे राधे। ठीक है महाराज जी, मैं शनिवार को मिलता हूँ। ठीक है जय बाबा के। धन्यवाद महाराज जी। राधे राधे। महाराज।